हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण के बाल केंद्र सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका होती है। ए है गौण, बी है न्यूनतम, सी है महत्वहीन, डी है छात्रों के सहयोगी के रूप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण केंद्र में या शिक्षण के बाल केंद्र सिद्धांत के अकॉर्डिंग शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि शिक्षण के बाल केंद्र सिद्धांत में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है छात्र के सहयोगी के रूप में। तुम्हारे आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? ए माउंटेशरी पद्धति, बी है किंडरगार्टन पद्धति, सी है बेसिक शिक्षा योजना, डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में या भाषा शिक्षण की निम्नलिखित कौन सी विधियां हैं? विधियां पूछी गई है क्वेश्चन में। तो बात करते हैं कि भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं वो हो जाएंगी यहाँ पे हमारी माउंटेशरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति और बेसिक शिक्षा योजना। तो हमारे पे आंसर करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक को छात्रों में पठन कला के विकास के लिए बालकों की उच्चारण, पठन गति, तथ्य, विराम माध्य चिन्हों पर किस प्रकार का ध्यान देना चाहिए? ए है प्रगट ध्यान, बी है प्रत्यक्ष ध्यान, सी है सम्यक ज्ञान, डी है उचित ध्यान। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक को छात्रों के पठन कला के विकास के लिए बालकों के उच्चारण के, पठन गति और तथ्य ब्राह्मण चिन्हों पर किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे बात करते हैं, एक शिक्षक को छात्रों के पठन कला के अनुसार विकसित करने के लिए उनके उच्चारण पर जो कि ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा साम्यक ज्ञान के अकॉर्डिंग। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण की या हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए अभ्यास कार्य, बी है शिक्षण प्रक्रिया, सी है आकलन, डी है पाठ्य पुस्तक। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा के अनुरूप या स्वरूप निर्धारित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक लेवल पर सबसे ज्यादा उपयुक्त या महत्वपूर्ण होगा हिंदी भाषा के लिए, तो वो होगी शिक्षण प्रक्रिया। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक शिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम विधि है? ए पाठ्य पुस्तक प्रणाली, बी है कथा विधि, सी है समव्य विधि, डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौलिक शिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी या उत्तम विधि होगी, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो बात करते हैं कि मौलिक शिक्षा प्रदान कराने के लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट विधि होगी, अच्छी विधि होगी, वो होगी हमारे यहाँ पे की प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि इससे माध्यम से क्या है, टीचर और बच्चे दोनों सक्रिय रहेंगे। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा किसका साधन है? ए बोलने का, बी है संगठन का, सी है भाव अभिव्यक्त का, डी है लेखन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो भाषा विकास है या भाषा किसका साधन है, माफ कीजिए, भाषा किसका साधन है या किस प्रकार का साधन है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये बात करते हैं कि भाषा जो कि साधन होता है वो हमारे यहाँ पे कि अपनी विचार व्यक्त करने का, अपनी भाव विचार व्यक्त करने का होता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, भाव अभिव्यक्ति का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखन कौशल के विकास में सहायक है। ए श्रुत लेखन, बी है प्रतिलिपि, सी है ए एवं बी दोनों, डी है वर्तनी ज्ञान। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेखन कौशल के विकास में कौन सहायक है,
या लिखने में या लिखने के कौशल में कौन सहायक है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि लेखन विकास में या लेखन कौशल के विकास में जो सबसे ज्यादा बेस्ट सहायक होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा श्रुत लेखन और प्रतिलिपि। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है, ए छात्रों का ध्यान उनकी त्रुटि की ओर खींचना, बी है अधिगम सुधार, सी है शिक्षण सुधार, डी है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का जो सबसे ज्यादा प्रमुख कार्य होता है वो होता है छात्रों का ध्यान उनकी त्रुटि की ओर आकर्षित या खींचना। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रचना शिक्षण में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, ए सार्थक शब्दों के प्रयोग से, बी है निरर्थक शब्दों के प्रयोग से, सी है ए एवं बी दोनों से, डी है ज्ञान के अभाव से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रचना शिक्षण है जिसमें कि अव्यवस्था उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं रचना जो कि शिक्षण होता है उसमें जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है वो निरर्थक शब्दों के कारण होती है या उनके प्रयोग से होती है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है, ए चॉम्स्की से, बी है वाइगोस्की से, सी है पेवलोव से, डी है स्किनर से। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतःवाक्य की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि अंतःवाक्य की जो संकल्पना जो संबंधित है वाइगोस्की जी से है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, टिक करेंगे थोड़ा नहीं पर। ऑप्शन देखते हैं, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बी है बहुभाषिकता बच्चे की असमता का निर्माण करती है, सी है भाषाएं आपस में संपर्क संवाद कराती हैं या करती हैं, डी है भाषागत विविधता का एक समस्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है या सही नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके बात करते हैं कि जो कि भाषा के संबंध में जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा या फिर कथन गलत होगा, जो कि हमारा यहाँ पे वो होगा यहाँ पे हमारा कि भाषागत विविधता एक समस्या है, समस्या नहीं है, ये एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है, ए विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त कराना या करना, बी है सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, सी है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, डी है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो सबसे ज्यादा सर्वोपरि उद्देश्य क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो शिक्षण का जो सर्वोपरि उद्देश्य होगा वो होगा बच्चे अपने निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील या इस्तेमाल या प्रयोग करें। तो मेरे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, ए बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बी है बच्चों के परीक्षा संबंधी बैग को समाप्त करना, डी है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, माफ कीजिए सी है डी है हर महीने परीक्षाएं लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सतत मूल्यांकन का क्या एक निहितार्थ है। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पे कि जो सतत मूल्यांकन होता है वो लगातार मूल्यांकन होता है, कंटिन्यूटिव होता है, और किसी चीज जैसे कि कोई पाठ पढ़ा दिया उसके बारे में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो कि लगातार जो मूल्यांकन होगा बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करते रहना। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के नियमों का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है, ए कक्षा कक्ष शिक्षण में, बी है मूल्यांकन शिक्षण में, सी है ज्ञान के विकास में, डी है शैक्षिक गुणों के विकास में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीखने के नियमों का प्रयोग है जो कि प्रमुख रूप से किस प्रकार से होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे सीखने के जो नियमों का जो प्रयोग होता है प्रमुख रूप से कक्षा कक्ष शिक्षण में होता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा
ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? ए है श्रवण कौशल का, बी है भाषण का, माफ कीजिए, ए है श्रवण का, बी है वाचन का, सी है पठन का, डी है लेखन का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस प्रकार का भाषा कौशल का विकास किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि शिक्षक द्वारा जो सामान्य रूप से बालक में जो भाषा कौशल का विकास किया जाता है वो हमारा यहाँ पे श्रवण कौशल का, क्योंकि बच्चे के सुन के ही सारी चीजें कर पाएगा। तो हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। तो दोस्तों सेशन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।